चालाकी से बात करना सीखें, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुधा टेल्स पर। आज हम एक बेहद खास और लंबी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चालाकी से बात करना सीखें, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे चालाकी से बात करके हम लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अंशुल नाम का युवक रहता था। अंशुल एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह जानता था कि अगर उसे अपने जीवन में सफल होना है तो उसे अपने बोलचाल में बदलाव लाना होगा। पहला अध्याय, अंशुल की खोज। अंशुल ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सीखना शुरू किया। उसने पाया कि वे कैसे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं और कैसे अपने शब्दों का उपयोग करके दूसरों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। उसने महसूस किया कि चालाकी से बात करना एक कला है जिसे सीखकर वह अपने जीवन को बदल सकता है। दूसरा अध्याय, शिक्षक की तलाश। अंशुल ने अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति पंडित नारायण से सीखने की ठानी। पंडित नारायण अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अंशुल ने उनसे विनम्रता से अनुरोध किया, गुरुजी, कृपया मुझे भी अपनी ज्ञान की शिक्षा दीजिए ताकि मैं भी चालाकी से बात करना सीख सकूं। पंडित नारायण ने अंशुल की विनम्रता और सीखने की इच्छा को देखते हुए उसे सिखाने का वादा किया। उन्होंने अंशुल को अपने साथ हर दिन आने और सीखने की सलाह दी। तीसरा अध्याय, विनम्रता और सम्मान। पंडित नारायण ने अंशुल को सबसे पहले विनम्रता और सम्मान का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी से चालाकी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें विनम्र और सम्मानित बनना चाहिए। उन्होंने कहा, जब आप किसी से विनम्रता और सम्मान के साथ बात करते हैं तो वे खुद ही आपकी बातें सुनने को तैयार हो जाते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपने व्यवहार में विनम्रता और सम्मान को शामिल किया। उसने देखा कि कैसे उसकी बातें अब लोगों पर अधिक प्रभाव डाल रही हैं। चौथा अध्याय, सुनने की कला। पंडित नारायण ने अंशुल को सुनने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि अच्छे वक्ता हमेशा अच्छे श्रोता भी होते हैं। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इससे वे आपकी बातों को भी महत्व देते हैं। अंशुल ने यह सीखकर अपने जीवन में लागू किया। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करने लगा। इससे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसकी सलाह लेने लगे। पांचवां अध्याय, सही समय पर सही शब्दों का उपयोग। पंडित नारायण ने अंशुल को सिखाया कि सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कई बार हमें चुप रहना चाहिए और सही समय पर अपनी बात कहनी चाहिए। इससे हमारी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। अंशुल ने यह सीखते हुए अपने शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतनी शुरू की। वह सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करने लगा और इससे उसकी बातों का प्रभाव अधिक बढ़ गया। छठा अध्याय, आत्मविश्वास और निडरता। पंडित नारायण ने अंशुल को आत्मविश्वास और निडरता का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कहते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी बातें मानने लगते हैं। अंशुल ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्यास किए। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा और निडर होकर अपनी बातों को प्रस्तुत करना शुरू किया। इससे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसकी बातों को महत्व देने लगे। सातवां अध्याय, हास्य और मनोरंजन। पंडित नारायण ने अंशुल को हास्य और मनोरंजन का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बातों में थोड़ा हास्य और मनोरंजन शामिल करते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक रुचि से सुनते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों में हल्का फुल्का हास्य शामिल किया। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजाक करता और उन्हें हंसाता। इससे उसकी बातें और भी प्रभावी हो गई और लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होने लगे। आठवां अध्याय, स्पष्टता और संक्षेपता। पंडित नारायण ने अंशुल को स्पष्टता और संक्षेपता का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जब आप अपनी बात को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग उसे आसानी से समझते हैं और आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करना शुरू किया। उसने अपनी बातों को लंबा खींचने से बचा और महत्वपूर्ण बातें ही कहने पर ध्यान दिया। इससे उसकी बातें और भी प्रभावी हो गईं। नौवां अध्याय, सहयोग और समर्थन। पंडित नारायण ने अंशुल को सहयोग और समर्थन का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों के सहयोग और समर्थन के लिए तत्पर रहते हैं तो वे भी आपकी बातों का समर्थन करते हैं और आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपने दोस्तों और परिवार के साथ सहयोग और समर्थन करना शुरू किया। वह उनकी मदद करता और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता। इससे उसकी बातों का प्रभाव और भी बढ़ गया और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे।
10वां अध्याय। प्रेरणा और उत्साह। पंडित नारायण ने अंशुल को प्रेरणा और उत्साह का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जब आप अपनी बातों में प्रेरणा और उत्साह शामिल करते हैं तो लोग आपकी बातों से प्रेरित होते हैं और आपके प्रति आकर्षित होते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों में प्रेरणा और उत्साह शामिल किया। वह अपने दोस्तों और परिवार को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक कहानियां सुनाता और उन्हें उत्साहित करता। इससे उसकी बातें और भी प्रभावी हो गईं और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 11वां अध्याय। विश्वास और ईमानदारी। पंडित नारायण ने अंशुल को विश्वास और ईमानदारी का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बातों में विश्वास और ईमानदारी शामिल करते हैं तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और आपकी सलाह को मानते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों में विश्वास और ईमानदारी को शामिल किया। उसने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच का साथ दिया। इससे उसकी बातों का प्रभाव और भी बढ़ गया और लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। 12वां अध्याय। दूसरों की मदद करना। पंडित नारायण ने अंशुल को दूसरों की मदद का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे आपके प्रति आभारी होते हैं और आपकी बातों का सम्मान करते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों में सकारात्मक दृष्टिकोण को शामिल किया। उसने हमेशा सकारात्मक बातें की और लोगों को प्रेरित किया। इससे उसकी बातों का प्रभाव और भी बढ़ गया और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 14वां अध्याय। भाषा का महत्व। पंडित नारायण ने अंशुल को भाषा का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी भाषा को सुसंस्कृत और सरल बनाते हैं तो लोग आपकी बातों को आसानी से समझते हैं और आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी भाषा को सुसंस्कृत और सरल बनाया। उसने अपनी बातों को लोगों की समझ के अनुसार प्रस्तुत किया और उनकी भाषा में बात की। इससे उसकी बातें और भी प्रभावी हो गईं और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 15वां अध्याय। खुद पर विश्वास करना। पंडित नारायण ने अंशुल को खुद पर विश्वास करने का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो लोग भी आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आपकी सलाह को मानते हैं। अंशुल ने यह सीखते हुए खुद पर विश्वास करना सीखा। उसने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया और आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत किया। इससे उसकी बातों का प्रभाव और भी बढ़ गया और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 16वां अध्याय। निरंतर अभ्यास। पंडित नारायण ने अंशुल को निरंतर अभ्यास का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बातों में सुधार करना चाहते हैं तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। अंशुल ने यह सीखते हुए अपनी बातों में सुधार करना शुरू किया। उसने निरंतर अभ्यास किया और अपनी गलतियों से सीखा। इससे उसकी बातें और भी प्रभावी हो गईं और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 17वां अध्याय। विश्वास और सम्मान अर्जित करना। अंशुल की मेहनत और उसकी बातों की चालाकी ने उसे अपने गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया था। लोग उसकी बातों का सम्मान करते थे और उसकी सलाह को मानते थे। उसकी बातों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। समय बीतता गया और अंशुल की चालाकी से बात करने की कला में निपुणता बढ़ती गई। उसने अपने गांव में एक नई पहचान बनाई और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी बातों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग उसकी सलाह लेने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अंशुल ने सोचा कि अगर वह अपने सीखने के अनुभवों को लोगों के साथ साझा करे तो लोग इससे प्रेरित होंगे। उसने मेले में एक छोटा सा मंच बनाया और वहां पर लोगों के साथ अपनी कहानियां और अनुभव साझा करना शुरू किया। मेले में आए लोग अंशुल की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी सलाह का पालन करने का निर्णय लिया। अंशुल की बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। अंशुल की बातें अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं रहीं। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी बातों को सुनने के लिए आने लगे। अंशुल ने अपनी बातों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम जारी रखा और उनकी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अंशुल की मेहनत और उसके सीखने की इच्छा ने उसे एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में चालाकी से बात करने की कला को अपनाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि अगर हम चालाकी और विनम्रता के साथ बात करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी से बात करना एक महत्वपूर्ण कला है जिसे सीखकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा विनम्रता, आत्मविश्वास और सुनने की कला को अपनाना चाहिए ताकि हम लोगों के दिलों में जगह बना सकें। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।